करबला की अलमनाक शहादत की ताज़ियत इमाम को पेश करते हैं। और दुआ गो हैं कि हमारे इलाहा अपनी आखिरी हुज्जत का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। जैसे मैं दुआ करता रहता हूँ और करनी चाहिए हर मोमिन को, आओ पहले मिलके ज़माने के इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सब मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सलावतुका सबसे पहले तो मैं सैयद मोहसिन रजा गीलानी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। तशरीफ लाए हैं क़िबला सैयद नजमुल हसन शाह साहब के साथ, और इनका ताल्लुक अहले सुन्नत से था। इन्होंने मज़हब हक्का को कबूल किया है, अपने जद के मज़हब को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने बाजमात नमाज भी पढ़ी है हाथ खोल के। और ये बाद लोग तो कहते हैं ना कि ये कन्वर्टेड हैं, कन्वर्ट हुए हैं। नहीं, हम कहते हैं कि ये रिवॉल्टर हैं। यानी हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है, यानी अपने असल की तरफ लौटे हैं, अपने जद के मज़हब को, अपने आबा व अजदाद के मज़हब को कबूल किया है। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। मौला इनको इस मज़हब हक्का पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में इनकी तमाम हाजात और परेशानियों को दूर फरमाए। आप सलावत पढ़ें, मैं अपनी नौकरी, अपनी हाजिरी को पूरा करूं। आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मंगश साहब बिरादर हसन मेहदी फरमा रहे थे, 2 दिन पहले भी बिरादर मेहदी काशिफ ने एक रिवायत पढ़ी, और रिवायात में पढ़ चुके हैं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मोमिनीन को, अपने पैरोकारों को इल्तिमास करते हैं, यानी यहाँ तक रिवायात में कि रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि मेरे ज़हूर के लिए हर वक्त दुआ किया करें। यानी ये ख्वाहिश है सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की कि मेरे ज़हूर के लिए दुआ करें। और हम इस मुहर्रम और हराम में मजलिस सैयदुश शुहदा में गिरिया उज़ारी करते हैं। चे जाए कि ये 1400 साल पहले वाक़या करबला हुआ, लेकिन वो कितने मग़मूम होंगे कि जिनके घर का वाक़या, जिनके घर को आग लगी है, उनके गम की अंतहा होगी कि जिनके कानों में, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के कानों में आज भी रिवायात में है कि इमाम फरमाते हैं कि मेरे कानों में वो शाम गरीबा की सिस्कियां आज भी आ रही हैं,
और खुदा की बारगाह में इल्तमास करते हैं कि बारे इलाहा मुझे इज़्न ज़हूर देना, ताकि मैं पूछूं उन लोगों से, पूछूं कि मेरे जद का क्या जुर्म था, मेरी दादी का जुर्म क्या था कि बाजार में शराबियों के मजमे में मेरी दादी खुतबे देती रही। उसके दिल में कितना दर्द होगा। और वो 14 सदियों से, कितने 1300 साल हो गए हैं, इमाम की आंखें गमगीन हैं। और दुआ किया करें कि उस इमाम की खुशनुदी के लिए, उस इमाम को खुश करने के लिए हर काम दुआ किया करें कि बारे इलाहा हमारे से हर वो काम सरजद हो जो तेरी खुशनुदी का बायस बने और तेरी आखिरी हुज्जत की खुशनुदी का बायस बने। बहरहाल आगा साहब तशरीफ फरमा है, वो तफसील से फज़ाइल व मसाइल पढ़ेंगे। मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूँ। बहरहाल चूंकि इस बारगाह में, इस दरबार में हाजिरी देना मकसूद है, ताकि जब हमारे अमाल की लिस्ट सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हुजूर पेश हो, उसमें हमारा नाम भी हो जाए। बहरहाल वो लोग मिट गए जिन्होंने मोहम्मद वाले मोहम्मद को मिटाना चाहा। करबला सिर्फ 61 हिजरी में नहीं हुई, करबला का आगाज रहलत पैगंबर के बाद से शुरू हुआ। करबला की बुनियाद सकीफा है, सकीफा में करबला की बुनियाद रख दी गई। अगर सकीफा वजूद में ना आता, सकीफा के वाकयात ना होते, तो करबला वाकया ना होती। और सकीफा के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम को 25 साल खामोश रहना पड़ा। कितने मजलूम इमाम, 25 साल। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मसमूम कर दिया गया जहर के साथ। फिर 61 हिजरी मजबूर किया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि वो अपने नाना का मदीना छोड़ दें। इमाम खुद फरमाते हैं कि जब रवाना हुए ना मदीना से मक्का की तरफ, लोगों ने कहा कि फर्जंद रसूल आप क्यों जा रहे हैं, यहाँ रुकिए, आपके जद्दे अमजद की कब्र है, आपकी माँ ज़हरा की कब्र है, यहाँ पे क्यों छोड़। इतना आसान नहीं है बिरादरान कि अपनी जद की कब्र को छोड़कर मक्का या करबला चले जाना, इतना आसान काम नहीं था। हजरत फरमाते हैं, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई खुतबात पढ़े ना, इमाम फरमाते हैं कि मैं किसी गरूर घमंड के लिए नहीं जा रहा, मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए और अमर बिल मारूफ और नई अनिल मुनकिर के आया के लिए जा रहा हूँ। क्या था, क्या लोग उस वक्त नमाज नहीं पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। क्या लोग उस वक्त रोजे नहीं रखते थे? नहीं, रोजे रखते थे। क्या दीन पे अमल नहीं हो रहा था? हो रहा था। लेकिन नहीं, अगर सैयद शुहदा करबला में कुर्बानी न देते, यजीद के खिलाफ कयाम न करते, तो दीन होता, इस्लाम होता, लेकिन यजीदियत का दूसरा नाम इस्लाम होता। मैं दूसरे लफ्जों में कहूं कि इस्लाम यजीदियत के पैकर में होता, जिसमें हर चीज। इस्लाम के दीन के अलावा सैयद शुहदा ने इंसानियत को भी बचाया। इंसानियत उस वक्त सिस्कियां ले रही थी, इंसानियत पे आलम निज़ा था, और ज़हरा के लाल ने इंसानी अखलाकी कदरों को भी पामाल होने से बचाया है। वो इंसानी अखलाकी कदरें क्या हैं? ये रिश्तों का तकद्दुस, ये माँ बहन की तमीज। तारीख इंसानियत में यजीद इब्न मुआविया अलैहिस्सलाम वल अज़ाब वो पहला शख्स है जो नफ्स मुहतरमा का कातिल है, कि जिसने अपनी सौतीली माँ से जिना किया। ये वो लानती है। यानी इस्लाम होता, अगर सैयद शुहदा करबला में कयाम न करते, तो आज बादशाहों की सीरत सुन्नत इलाहिया करार पाती। यानी बादशाह जो अमल अंजाम देते, वही आज सुन्नत इलाहिया होती। ये सैयद शुहदा का और उस मुकद्दस खून का मौजज़ा है कि आज 1372 साल शहीद हो गए। 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ, और आज इस मुहर्रम में 1433 हिजरी है। तकरीबन 1372 साल पहले अगर सैयद शुहदा करबला में
अपना सर सजदे में न कटाते तो आज खुदा की बारगाह में सजदा रेज होने का तरीका ना इंसानियत को आता। सैयद शुहदा ने करबला में अपना सर सजदे में कटा के इंसानों को खुदा की बारगाह में सजदा रेज होने का ढंग सिखाया है ज़हरा के लाल ने। और फिर अगर सानिए ज़हरा न होती सैयद शुहदा का खून शायद रायगां चला जाता। ये मुसलमान नाम नेहाद जो हस्बुना किताबुल्लाह के दावेदार शायद करबला की जंग को 2 शहजादों की जंग करार देने में कामयाब हो जाते। मेरे दोस्तों, ये आज़ादारी, ये इस्लाम, ये तशय्युअ हमें मुफ्त में नहीं मिली। हमारे असलाफ की कुर्बानियां हैं। तारीख का मुतालिया करें, अगर कोई और कौम होती तो मिट जाती। तशय्युअ इस मकाम तक पहुंचने में करोड़ों शुहदा दिए हैं इस मिल्लत ने, और ये मिल्लत शहीद परवर आज भी शुहदा का सिलसिला जारी है। और हर जगह पे करबला सिर्फ वो करबला नहीं थी जहां पे हुसैन के मानने वाले हैं, वहां वो करबलाएं बपा कर रहे हैं। यानी कुल्लो अर्ज़िन करबला व कुल्लो यौमिन आशूरा, हर जमीन करबला है और हर दिन यौम आशूर का दिन है। मेरे दोस्त, सैयद शुहदा की कुर्बानी की याद में और फिर शर्मा कर न रोए। ये दिन है आज़ादारी के कि इमाम मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अजीम शुहदा, वो अजीम शहीद हैं कि जिनके गम में जमीन रोई है। आप तारीख का मुतालिया करें ना कि वाक़या करबला के बाद जब जमीन से पत्थर उठाए जाते थे तो खून निकलता था। जिनके गम में आसमान रोया है, जिन रोए हैं, फरिश्ते रोए हैं। जब सैयद शुहदा ने मैदान करबला में आखिरी वक्त सदाए हल मिन नासिर यंसुरना दी है ना कि हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मैं गरीब की मदद करने वाला? तो कुछ फरिश्तों ने कहा बारे इलाहा, हम तेरे हुसैन की मदद करना चाहते हैं। हुक्म खुदा हुआ कि फरिश्तों जाओ, अगर हुसैन तुम्हारी मदद कबूल करता है ना तो जाओ हुसैन की मदद के लिए। रिवायात में है कि 4000 फरिश्ते आसमान से करबला में पहुंचे हैं, सलाम करते हैं, फरजंद रसूल हमारा सलाम हो, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं, फरिश्तों अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूं जिंदा रह के? मेरा अब्बास चला गया, मेरा अली अकबर चला गया, हत्ता के मेरा 6 माह का लाल अली असगर चला गया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जाओ। फरिश्ते वापस जाते हैं और फिर कहते हैं बार इलाहा कि हम हुसैन की मदद करना चाहते हैं। बार खुदा की आवाज आई, फरिश्तों जाओ। दोबारा आते हैं मैदान करबला में, लेकिन उस वक्त सैयद शुहदा की शहादत हो चुकी थी। और रिवायात में है कि वो 4000 फरिश्ते आज भी सैयद शुहदा के हरम में मौजूद हैं। इमाम के ज़ायर जो जाते हैं ना, वो फरिश्ते उनके गिरेबान चाक हैं, बालों में खाक है, वो सैयद शुहदा के ज़ायरीन का इस्तकबाल करते हैं। ये अजमत है सैयद शुहदा। और सैयद शुहदा को इस खुसूसन आशूर पे और चेला में सैयद शुहदा पे अंबिया सलाम करने को आते हैं और सलाम करके कहते हैं, हुसैन तूने 1,24,000 नबियों की मेहनत को बचा लिया। हुसैन की अजमत ये है। और सबसे बढ़कर सानिए ज़हरा की अजमत है कि जिसने हुसैन को बचा लिया है। हमारा रास्ता हुसैनियत का रास्ता, हुसैन का रास्ता शहादत का रास्ता है, और ज़ैनब का रास्ता शहादत की तशहीर है। हमने ये दोनों काम करने हैं, शहादत का रास्ता भी अपनाना है और शहादत की तशहीर भी करनी है। मैं कहता रहता हूँ अक्सर कि तेरी सुन्नत है शहीदों के लहू की तशहीर, बिनते ज़हरा तेरे खुतबों की सदा बाकी है। सलवात पढ़िए। 3 शाबान को सैयद शुहदा मक्का पहुंचे हैं। 8 ज़िलहज को मेरे मौला ने हज को उम्रे में तब्दील किया है। और खुदा के घर से आवाज आई, हुसैन क्या हज नहीं पढ़ते?
मेरे मौला ने कहा कि जब दीन पे वक्त आ जाए, हज करने का नहीं, हज बचाने का वक्त होता है। ऐ खुदा का घर, गवाह रहना, मैंने हज न पढ़ के क़यामत तक तेरी हुर्मत को बचा लिया है। ये ज़हरा के लाल की अजमत है कि हज न पढ़ के हज की और बैतुल्लाह की हुर्मत को बचाया है सैयदुल शुहदा ने। फिर 2 मुहर्रम को करबला में सैयदुल शुहदा तशरीफ लाए हैं। जब करबला में पहुंचे हैं ना सैयदुल शुहदा, तो सवारियां रुक गई हैं। आगा साहब भी कल फरमा रहे थे, ये सवारियां जब रुकी है ना, इमाम ने बुलाया है वहां से लोगों के साथ ही एक बस्ती है जिसे गाजरिया कहते हैं, जिसके लोगों ने, बनी असद के लोगों ने सैयदुल शुहदा को बाद में दफन भी किया। उन लोगों को बुलाया, कहा इस जगह को, इस धरती को, इस जमीन को क्या कहते हैं? किसी ने कहा इसे नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा इसे करबला कहते हैं। जब करबला का नाम आया तो कहा अब्बास ऊंट बिठा दो, सवारियों को बिठा दो। अब वो जगह आ गई है कि जहां मेरी कब्र बनेगी। और बनी असद को बुलाया ज़हरा के लाल ने। ये जगह, ये जमीन करबला खरीदी है बनी असद के लोगों से, न कि वैसे ही आगे नहीं खरीदी है। बाज रिवायात में 60,000 दिरहम या 60,000 दीनार में खरीद कर सैयदुल शुहदा ने 3 शराइत की बुनियाद पर उन्हीं बनी असद को हिबा कर दी है वो जगह। ज़हरा के लाल ने 3 शराइत की बुनियाद पर बनी असद को वो जगह हिबा कर दी है। वो कहते हैं फर्जंद रसूल आपकी अपनी जगह है, आप ले ले। मेरे मौला कहते हैं नहीं, ऐ बनी असद के लोगों, पहली शर्त ये है कि तुम इस जगह में, इस जमीन में काश्तकारी नहीं करोगे, खेती बाड़ी नहीं करोगे। वो कहते हैं बजाय फर्जंद रसूल, मेरे मौला फरमाते हैं कि दूसरी शर्त ये है कि तुम हमारी लाशों को दफनाओगे। जब लाशें दफनाने का नाम आया ना, अजीब मंजर था। वो कहते हैं फर्जंद रसूल आप कैसी बातें करते हैं? मेरे मौला कहते हैं फिर खवातीन को सैयदुल शुहदा मुखातिब हुए हैं। और खवातीन बनी असद, अगर तुम्हारे मर्द डर जाए ना, तुम तो खवातीन हो ना, तुम आ जाना और हमारी लाशों को दफन कर देना। फिर सैयदुल शुहदा बच्चों को मुखातिब करके फरमाते हैं ओ बनी असद के बच्चों, अगर खवातीन भी डर जाए ना, तुम आ जाना, तुम तो बच्चे हो ना, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम खेल के बहाने आ जाना। करबला की गर्म रेत हमारे जिस्मों पे डाल देना, तुम खेल भी लोगे और हम दफन हो जाएंगे। ये जगह मेरे मौला ने खरीदी है। अज़ादारों जब करबला में पहुंचे है ना, सानी ज़हरा ने कहा जब लश्कर आना शुरू हुए है ना, बीबी फरमाती है हुसैन भैया तेरा हामी और नासिर और मददगार कोई नहीं, मेरे तू भी किसी को खत लिखना। अज़ादारों मैं इमाम के एक असहाब का एक छोटा सा वाकया बयान करता हूँ जिसका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है। कूफा के बाजार में रिवायात में यूं है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर कूफा के बाजार में इस नीयत से आए हैं कि जाके मैं मेहंदी खरीद करता हूँ ताकि अपनी दाढ़ी को मैं खिजाब करूँ। जब वो बाजार कूफा में आए हैं ना, तो उनकी मुलाकात मुस्लिम बिन औसजा से हुई है। वहां उनकी मुलाकात हुई, इन्होंने बाजार की रौनक को देखा। देखते हैं कि क्या हो रहा है कि घोड़ों के सुबहों को तनाले लगाई जा रही है और तलवारें तेज की जा रही हैं और मारो मारो और करबला चलो की आवाजें जब इन्होंने सुनी ना, तो हबीब कहता है, रिवायत के जुमले हैं कि अब ये दाढ़ी इस मेहंदी से खिलाफ नहीं होगी, अब ये दाढ़ी मैं अपने खून से खिलाफ करूंगा। अज़ादार बड़ी मुश्किल से हबीब इब्ने मज़ाहिर निकले हैं कूफा से और करबला में पहुंचे हैं। कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मेरे मौला ने सलाम का जवाब दिया। अली अकबर जनाब अब्बास को भेजा कि जाओ मेरे दोस्त का इस्तिकबाल करो, मेरे भाई का इस्तिकबाल करो। जब हबीब को लेके आए हैं ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास सरकार वफा, तो जब खयाम में
सानी ज़हरा को पता चला है ना कि मेरे भाई का एक नासिर और मददगार करबला में पहुंचा है। अली की बेटी ने कहा, अम्मा फिजा जाओ, हबीब भैया को मेरे सलाम को। अजादार जब फिजा आई है ना, कहा हबीब भाई, अली की बेटी आपको सलाम कह रही है। तो रिवायत में ये कि हबीब ने मातम करना शुरू कर दिया। हबीब कहता है, वाह गुर्बता, अजीब गुर्बत है, मैं गुलाम ज़ादा और सानी ज़हरा मुझे सलाम भेजे, मेरी क्या हैसियत है।